यो श्रुतचारी विप्र वचन नहीं कहो विचार। स्वामी आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने चौथे पद में बामुश्किल से चाप प्राप्त किया। आप जो अपनी वाणी से वचन बोल रहे हो ना स्वामी, बिना विचारे ही बोल दिया, क्योंकि राम और लक्ष्मण तो मुझे प्राणों के समान प्रिय है, प्रिय है। धन दौलत खजाना राजपाट हो जो भी मांगे स्वामी मैं हर्षित होकर के दे दूंगा, लेकिन जो बेटा राम की याचना की आपने, मैं राम देने में बिल्कुल लाचार हूँ स्वामी। देहि प्राण ते प्रिय कछु नाहि, सो मुनि देवों ने स्वामी इस संसार में ये जो शरीर है और शरीर में प्राण निवास करते हैं, इनकी समान प्रिय वस्तु संसार में कोई नहीं। अगर आप कहें कि राम के बदले में तुम अपने तन से प्राण निकाल करके दे दो, मैं अपने प्राण क्षण मात्र में निकाल करके दे दूंगा, लेकिन बेटा राम की याचना मत करो। सब सुत मोहि प्राण किए नाय, सब सुत मोहि प्राण किए नाय, राम देत नहीं बनय गोसाई, राम देत नहीं बनय गोसाई। वैसे तो स्वामी विप्र देवता मेरे लिए चारों पुत्रों इन प्राणों के समान प्रिय हैं, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र राम हैं, मैं राम देने में बिल्कुल लाचार हूँ स्वामी, लाचार हूँ, लाचार हूँ। राजन क्या कह रहे हो आप क्या कह रहे हो कि महाराज राजपाट धन दौलत सभी मांग लो? सब दे दूंगा, प्राण तक दे दूंगा स्वामी, नहीं, लेकिन बेटा राम को नहीं दे पाऊंगा। क्या राजन, मैं आपके प्राण लेने के लिए आपके समीप आया हूँ, आपका राजपाट लेने के लिए आपके पास में आया हूँ। नहीं राजन, अरे दशरथ तो जैसे ज्ञानी को, महाराज दशरथ आप बहुत ज्ञानी हैं, आप सब नीति में जानने वाले हैं, परंतु आपके मुख से ऐसे वचन सुहावन नहीं देते हैं जो आप अपने मुख से ऐसे वचन कहते हो। महाराज दशरथ तो जैसे ज्ञानी को ऐसा न विचार सुशोभिते, और सिर के बार सफेद हुए फिर भी माया में मोहते। और आज अगर विष्णु से कहता, महाराज अगर मैं आज जाकर के क्षीर सागर नारायण भगवान से कहता तो वो अपने क्षीर सागर को छोड़ के मेरे समीप पर चले आते हैं। मैं आज अगर विष्णु से कहता चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, और शंकर से आज फिलहाल करता, हिल जाता उनका सिंहासन।
वो भी मेरे साथ चले आते, लेकिन मैंने आपसे कहा कि राम, आप ये रोने लगे, आप ये कहने लगे महाराज मुझे राम प्राणों के समान प्रिय। ऐसा नहीं राजन, आप ज्ञानी हैं। लेकिन स्वामी कहिए, आप भी तो ज्ञानी संत महागुणी ज्ञानी हैं, योगी हैं, अति हैं, क्या बेटे का प्रेम दूर कर दूं? अरे स्वामी वो दोनों बालकों, हे स्वामी वो दोनों बालकों, भोले भाले नादान से और पूर्ण विद्या को और क्या जाने, लड़ने में अभी अजान। और समर्पण है जो कुछ भी फूलो और ये चमन के हैं, पर वचन विचार और कहो स्वामी सुत चारों चौथे मुझको भी रहे और गवारा है जब वो ही मेरा और खजाना है, जीवन का वही सहारा है। स्वामी बेटा राम देने में मैं बिल्कुल लाचार हो रहा, आप चाहे जो कुछ मांगे मैं दे दूंगा, ले बेटा राम भद्रो देने में बिल्कुल लाचार हूँ, लाचार हूँ, लाचार। महाराज क्या आप राम लक्ष्मण मुझे नहीं दोगे? राम देने में स्वामी लाचार हूँ, नहीं दोगे? अरे बूढ़े भाई ज्ञानी भाई, मैं बारंबार आपसे विनय कर रहा महाराज, कहिए, हाथ जोड़ करके विनय कर रहा, लेकिन आप मेरी विनय पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। अरे बूढ़े भाई ज्ञानी भाई तब से विख्यात भय और राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि भी हो गए, विमल विरागी भय। अरे विमल विरागी भय और जग के त्यागी भय और क्षमा मान दया मान के भंडारू हो गए, पर मेरी विनय पर, मेरी विनय अथवा मेरे पुत्रों पर जरा भी दया मान न भय। राजन मैं आपसे और कुछ नहीं पूछना चाहता हूँ, आप तो मुझे साफ जवाब दो, मैं कि राम को नहीं दूंगा। महाराज आप तो नाराज हो रहे हो, मैं सत्य कह रहा हूँ। तो स्वामी कहिए, मेरी भी विनय सुन लीजिए। कहिए राजन क्या कहना चाहते हैं? चाहे आप देश आप नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आप देश आप और मेरी राज को नष्ट करें और चाहे कराए मेरी जग में बदनामी को, ये गिरते गिराए, ये गिरते गिराए और जल में डुबाए, अग्नि में जलाए या भेजे यम धाम को, सर्वस बकस दई हो, ये सर्वस बकस दई और धरनी और धन धाम दई हो, ये तनहू को चाम दई हो मगर न दई हो और प्राणों से प्यारे राम को। बस राजन, तो नहीं देने का मजा मैं विश्वामित्र हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा,
तुम्हारे ही कुल में राजा हरिश्चंद्र थे, जानते हो? तुम्हारे ही कुल में राजा हरिश्चंद्र थे, तो मैंने जाकर के उनको एक डोम के घर में पानी भरवाया था। मैं देखता हूँ कि तुम राम और लक्ष्मण को कैसे नहीं दोगे। अगर राम लक्ष्मण को नहीं दोगे तो नहीं देने का मजा में ये भरी सवाल में कहता है कि तुम्हें दिखा देगा। मैं जा रहा हूँ राजन, जा रहा। तभी वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, तभी वशिष्ठ बहुविधि समझावा, कृप संदेह नाश कर पावा, कृप संदेह नाश कर गुरुदेव स्वामी के चरणों में सेवक का प्रणाम। अखंड कल्याण हो राजन। हे राजन, ये क्या देख रहा हूँ? आज आपके चेहरे में उदासी, इस उदासी का क्या कारण है राजन? गुरुदेव स्वामी, कहिए। उदासी का कारण है, उदासी का कारण ये है कि आज राज दरबार में महात्मा विश्वामित्र जी पधारे हुए थे। मैंने उनका सम्मान किया। इसके बाद मैंने विनय की कि स्वामी आने का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि मुझे निशाचर यज्ञ नहीं करने देते, अपने प्रिय पुत्र राम और लक्ष्मण दे दो। मैं राम लक्ष्मण देने से इंकार हो गया। वो नाराज होकर के निकल गए। ये भी कह के गए हैं कि अगर राम नहीं देगा तो तेरी सारी अयोध्या को एक चुल्लू जल से नष्ट कर दूंगा। हृदय में यही चिंता कि आज मेरे पीछे सारी अयोध्या नष्ट हो रही। गुरुदेव स्वामी, कहो राजन। उपाय करिए। हे राजन, आप तो जानते हैं आप ही के कुल में राजा हरिश्चंद्र थे। एक बार विश्वामित्र जी तब भी आपकी अयोध्या में आए हुए थे। उन्होंने उन्हें भंगी के घर में पानी भरवा दिया था। अगर वो नाराज हो जाएंगे तो बहुत बुरा होगा। इसीलिए मैं आपको उपदेश देता हूँ राजन कि वो योगी राज और कहलाते हैं, तू हरगिज उनसे टाल न कर। उनसे टाल न कर। वो बड़े तपस्वी शील मुनि, तू किसी बात का ख्याल न कर। वो तेरे दोनों सुकुमारों को विद्या व धर्म सिखाएंगे। विद्या व धर्म सिखाएंगे। होकर तू चंद कर चंद सहित आनंद सहित घर लाएंगे। मैंने कहा आपके जो पुत्र हैं आप उन्हें दे दें। 2-4 दिन की ही तो बात है, इसमें कुछ बिगाड़ नहीं है आपका राजन। गुरुदेव स्वामी, कहिए राजन। आपका आदेश हुआ, आपकी आज्ञा मुझे सिरोधार है, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। लेकिन थोड़ा सी मेरी विनय है। आदेश करिए राजन। विनय ये है कि जो अपनी वस्तु होती है वो दी जाती है, लेकिन पराई धरोहर हो किसी को दी नहीं जाती है। जो बेटा राम है मेरे पास धरोहर है। मेरा राम में कोई अधिकार नहीं, मैं पालन करता पिता हूं। राम में अधिकार जटायु का है। ए बच्चों शांत रहो। तो मैं धरोहर को दे नहीं सकता बल्कि सौंप सकता हूं, क्योंकि दी हुई वस्तु
कभी वापस नहीं होती और सौंपी हुई वस्तु वापस हो जाती है। इसलिए गुरुदेव स्वामी आपकी आज्ञा सिरोधार, आप उनको मना लाएं। मैं प्रिय पुत्र बेटा राम और लक्ष्मण को महाराज जी के लिए 10 दिन के बाद से सौंप दूंगा। क्यों नहीं राजा? अरे साधु जी नमस्कार 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 महाराज नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे नमस्कार प्रभु लेंगे, नमस्कार काहे की होती है? लेंगे नमस्कार हम तुमसे। कौन हो तुम नमस्कार करने वाले हमसे? अरे वशिष्ठ तो जाओ, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे तुमसे क्या मतलब है? आपको मतलब तो नहीं होगा, लेकिन नमस्कार तो आप ले सकते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आप साधु, और साधु के हृदय में क्रोध नहीं होता। अगर उन्हें कोई प्रणाम करने आ जाए तो आशीर्वाद जरूर देते हैं। साधु का हृदय बहुत कोमल होता है। महाराज वशिष्ठ जी, कहिए। अब आप क्या कह रहे हो कि साधु के हृदय में क्रोध नहीं होता है? अरे साधु के हृदय में तो इतना क्रोध होता है कि जल के वो खाक कर दे, चाहे जिसको सोच ले। लेकिन शांति क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। आप तो सब जानते हैं। मेरी नमस्कार लीजिए। आपका जो काम बिगड़ गया हो मैं बनवा दूंगा। क्या बनवाओगे? हाँ, मैं आपका काम जरूर बनवाऊंगा। बनवाओगे? बिल्कुल, कैसी बात करते हैं। आइए तो नमस्कार। नमस्कार नमस्कार साधु। बोलिए। अब आप हमें बताएं किस कारण से आप नाराज हुए थे? नाराज होने का कारण है महाराज। कौन सा कारण है? देखिए, मैंने कहा आप दशरथ आपका शिष्य है। बिल्कुल शिष्य है। तो मैंने कहा महाराज दशरथ, कुछ समय के लिए मुझे राम लक्ष्मण की आवश्यकता है। मुझे अपने यज्ञ पूर्णाहुति कराना है, इसलिए कुछ समय के लिए राम और लक्ष्मण को मुझे दे दीजिए। बस इतनी सी बात? अरे राज ले लो, पाठ ले लो, धन ले लो। मुझे राज और पाठ धन का क्या करना है? प्राण ले लो। अरे मुझे प्राण देने के लिए तैयार है। मुझे प्राणों की आवश्यकता है क्या? अरे नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कुछ समय के लिए राम लक्ष्मण दे दे, मेरी यज्ञ पूर्णाहुति हो जाएगी, मैं वापस उनको फिर लौटा दूंगा। लेकिन आप भी सोचे, किसी महात्मा हे महात्मा जी, आप क्रोध ना करें। आपको मालूम नहीं होगा, अगर हम किसी से कहेंगे कि तू अपने लड़के हमें दे दे, तो क्या दे देगा? अरे तो मांगने का तरीका होता है महाराज जी। मैं हमेशा के लिए राम लक्ष्मण को थोड़ी मांग रहा था, मैं कुछ समय के लिए मांग रहा था। ठीक है, अगर आपकी इच्छा है, आपको यज्ञ करना है, अपनी यज्ञ की रक्षा के हितार्थ राम लक्ष्मण चाहिए, तो चलिए मैं अभी अपने चेला से दिलवा देता हूँ। वह तो बहुत दानी है। अच्छा, हृदय लाए बहु बातें सिखा। अखंड कल्याण हो रहा है। मैं जाकर के गुरुकुल से राम और लक्ष्मण को छोड़ देता हूँ और आप इनके साथ उन्हें भिजवा दीजिए। गुरुदेव स्वामी को प्रणाम। अखंड कल्याण। अति आदर दऊं तनय बुलाए, हृदय लाए बहु बात सिखाए। मोरे प्राणनाथ सुत दो, मोरे प्राणनाथ सुत दो,
आपको ज्ञात नहीं। बेटा राम, बुलाने का कारण ये है कि आज आपको महात्मा विश्वामित्र जी के साथ में जंगल जाना है। यज्ञ की रक्षा, यज्ञ पूर्ण होती, यज्ञ की रक्षा निशाचरों से संग्राम करना है। बोलो मेरे लाल, आपकी इच्छा क्या है? हे पिताजी, राम को आपकी आज्ञा प्राणपण से स्वीकार है। बोलो लाल, क्या इच्छा है, क्या कहना चाहते हो? हे पिताजी, कि मुनि वर के संग में जाऊं, कि मुनि वर के संग में जाऊं, मुनि यज्ञ को पूर्ण कराऊं। हमें जाना है मुनि के संग में, आज्ञा दे दो पिताजी हमें। जाऊं मैं मुनि संग में पिताजी, जाऊं मैं मुनि संग में। मुनिवर के संग में जाऊं, मुनि यज्ञ को पूर्ण कराऊं। हमें जाना है मुनि के संग में, आज्ञा दे दो पिताजी हमें। जाऊं मैं मुनि संग में पिताजी। मुनि संग जाऊं, यज्ञ पूर्ण कराऊं, यज्ञ पूर्ण करा के मैं वापस आऊं। मुनि संग जाऊं, यज्ञ पूर्ण कराऊं, यज्ञ पूर्ण करा के मैं वापस आऊं। हमें जाना है मुनि के संग में, आज्ञा दे दो पिताजी हमें। जाऊं मैं मुनि संग में पिताजी। हेलो, विशेष सूचना, आदर्श रामलीला श्री गुनौर आप YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। YouTube चैनल योगेश्वर धाम जिला पन्ना सर्च करें और बेटा लक्ष्मण कुमार, आपको भी बड़े भाई के साथ में जाना है। बोलो मेरे लाल, आपकी इच्छा क्या है? हे पिताजी, हे पिता, आप चिंता न करें। हम गाद सुवन संग जाते हैं, ऋषियों का यज्ञों का बदला जाकर अभी चुकाते हैं। यदि आपका लाल कहता हूँ तो ये सब झगड़े निपटा दूंगा, श्री सूर वंश का ऊंचा नाम बढ़ा दूंगा। इसलिए आप चिंता न करें, हम जाने को तैयार खड़े। वे सारे कष्ट मिटा देंगे जो ऋषियों के संग आन पड़े। करके यज्ञ को पूर्ण पिता, फिर लौट अवधपुर धाएंगे। स्वामी के संकट दूर करे, फिर आकर चरण निहारेंगे। रजाइश हो आपकी पिताजी तो बनकों में जाऊंगा, राक्षस शोर करें जंगल में, मजा उनको चखाऊंगा। इस तरफ उठाऊं धनुष, उधर मच जाए दुहाई, इस तरफ चलाऊं तीर, उधर हो जाए शपाई। पिताजी, राक्षसों से इसी प्रकार से करूंगा घनघोर लड़ाई। हे पिताजी, महामुनि विश्वामित्र जी के साथ में जाने में हम दोनों भाइयों को कोई भी कष्ट नहीं हो रहा है। महाराज, कहिए। अरे लायन का तुम्हें और हाथ नाथ, ये दोनों बोले वाले।
हाथों के पाले हैं। स्वामी, कहीं राजा आज से मेरे पुत्रों के लिए माता पिता बंधु सखा जो कुछ हैं आप हैं, इनकी देखभाल रक्षा आप ही को करना है स्वामी। क्यों नहीं राजन, आप किसी प्रकार की चिंता नहीं करो। मैं इनको जैसे लिए जाता हूँ वैसे ही आपको सौंपूंगा। प्रभु की कृपा हुई तो इनका मैं जोड़ा ही बना के ही आपको सौंपूंगा राजन। जय हो किसी गुरुदेव। प्रकार की बेटा चिंता राम मत करो। और बेटा लक्ष्मण मेरे समीप आओ। जाओ बेटा, तुम दोनों युगल जोड़ी को मेरा शुभ आशीष हो। हाँ हाँ जाओ महाराज के साथ में जाओ। बेटा तुम्हारे धनुष में गांडीव धनुष से बढ़कर शक्ति हो, और तुम्हारे बाण में त्रिशूल से बढ़कर के भी करारी हो विजय भूमि, विजय भूमि तुम दोनों राजकुमारों की, और नष्ट भूमि तुम्हारे शत्रुओं की। जाओ बेटा, विजय भवा। क्यों नहीं, चलिए महाराज की सेवा करना, रघुवंश का नाम ऊंचा करना। सौंपे भूपति सही सुत आनंद रहो राजा। ऋषिराज, पिताजी ने तो आज्ञा दे दी है, अब यदि आप आज्ञा दे तो माता जी से और मिलाएं। क्या? हाँ माता जी से? हाँ ऋषिराज। तो अभी माता जी से आज्ञा और लेने के लिए जाना है आपको? हाँ। अरे ये तो सब गड़बड़ काम हो गया। पिताजी ने तो मुझे, जब मैंने इतना क्रोध किया, जब मैंने इतना सुनाया बताया, फिर भी उन्होंने मना कर दिया। वो तो महाराज वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ जी ने कहा कि इन दोनों पुत्रों को महाराज के साथ भेज दीजिए। तो आपके पिताजी ने मेरे साथ में भेजा है। आप माता के पास जाओगे, लड्डू पूरी छानोगे और माँ के प्रेम में आप बाबा को भूल जाओगे राघव। इसलिए एक काम करो, मेरी यज्ञ पूर्णाहुति करा दो। इसके बाद में आप माता से मिलना, सखा से मिलना, भाई से मिलना, चाहे जिससे मिलना, लेकिन अभी किसी से मत मिलो। नहीं ऋषिराज, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों बंधु शीघ्र ही मिलकर आ जाएंगे। आ जाओगे? हाँ राघव आ जाओगे ना? हाँ ऋषिराज। ठीक है, जा सकते हो तो चले जाइए आप। आनंद रहो। क्या आप भी जाओगे क्या लखनलाल जी? हैं? हाँ महाराज, आप भी जाओगे? हम दोनों भाई साथ में ही जाएंगे। मुझे तो लगता है कि इसमें कुछ कारण हो सकता है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं कि दोनों भाई माँ के यहाँ रुक जाओ। नहीं महाराज, देखो मैं माता के महलों में भी आ जाऊंगा, मैं विश्वामित्र हूँ। हाँ मैंने बता दिया, रुकना नहीं, शीघ्र आना और शीघ्र मेरे साथ चलना। जाओ दोनों भाई, माँ का आशीर्वाद लेकर के शीघ्र मेरे पास में आना। मैया बुलाए रही है ललाजू तुम्हें, मैया बुलाए रही है। ललाजू तुम्हें मैया बुलाए रही है, ललाजू तुम्हें मैया बुलाए रही है। माताजी के चरणों में राघव का प्रणाम। भैया
प्रसन्न रहो श्री राम व लक्ष्मण कुमार। आज आप दोनों इन छोटे छोटे हाथों में धनुष बाण लेकर के कहाँ के लिए जा रहे हो? हे मैया, कहो। हम पिताजी की आज्ञा अनुसार मुनि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहे हैं। क्या? हाँ श्री राम, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं आता है। अरे क्यों उल्टी बातें बतला कर और लाल मुझे बहकाते हो? खेलने को और उल्टी बात बताते हो। तुम लेकर श्री राम, मुझे लगता है आपको झूठ बोल रहे हो। अरे अपने बाल मित्रों के साथ में सरयू के किनारे जाओगे, सुंदर सुंदर खेल खेलोगे और क्या। तुम लेकर सभी सखाओं को और सरयू तट पर जाओगे, सब मिलजुल कर के लालेवा सब। तुम ही बताओ, क्या श्री राम जो कहते क्या वो सच है? हाँ माता जी, जो हमारे भैया कह रहे सब सत्य कह रहे हैं माँ। आए विश्वामित्र मुनि निपसो मध्य समाज, मांगियो रघुबर को मखरुच्छा के काज, मैसूर काज विचार के पिता राम को दीन, बहु जातियों संग में रहू न राम विहीन। हे माता जी, जो हमारे भैया कह रहे हैं सब सत्य कह रहे हैं माँ। लक्ष्मण कुमार, मुझे श्री राम की बातों को सुन के कुछ ऐसा लगा जैसे कि आज श्री राम वैसे तो कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, ये तो सब सत्य बोल रहे हैं। हे माँ, कहो कि जाना है देखो जाना है। हे माँ, जाना है देखो जाना है, जाना है लखन लिवा के मुनि जी का यज्ञ करा के तुम्हें कर लूं नमन, मैं कर लूं नमन। जाना है देखो जाना है, जाना है जाना है। जाना है देखो जाना है, जाना है जाना है। जाना है लखन लिवा के मुनि जी का यज्ञ करा के तुम्हें कर लूं नमन, मैं कर लूं नमन। जाना है देखो जाना है, जाना है जाना है। और भैया, यज्ञ बाधक असुर जो बनते, मुनि यज्ञ करने के पीछे डरते। यज्ञ बाधक असुर जो बनते, उन्हें मारना है भैया, उन्हें मारना है, उन्हें मारना है धनुष चढ़ा के मुनि जी का यज्ञ करा के तुम्हें
कि थर्रा कलीजा हमारा गया बन जाने की लालन। अरे सुन के खबर सामुसी ने अलम का दुरारा गया जी। क्या क्या बेचारे पिताजी ललन आपके बन को भेजा मेरा प्राण प्यारा गया। मेरे जीने का सारा सहारा गया। मेरे जीने का सारा सहारा गया। मेरे जीने का सारा सहारा गया। बन को भेजा मेरा प्राण प्यारा गया जी। मेरे जीने श्री राम, अगर आपके पिताजी ने आपको ऋषि विश्वामित्र जी के साथ जाने की आज्ञा दे दी है तो मैं रोक भी नहीं सकती। लेकिन मेरे लाल, अरे तुम तो चले मुनि संग लला नित्य भोर ही काहे जगावहुगी। नित्य कंचन थारी में आरती साज। नित्य आरती काहे उतारहुगी। अभी धो कभी धो तुम आई हो लला मुख चंद्र कहो कब निहारहुगी। श्री राम, कहिए मैया। अरे जाते मुनि संग लाल कैसे मन धीर धरो। बारे से लाल इसने ना बढ़ाना था। इसने जो बढ़ाया प्यारे अवधेश कुंवर तो रहकर अयोध्या में जीवन बिताना था। अरे धन जो के हनबे को कोमल सुत सौंप दिए। ऐसे पिता का तुम्हें लाल ना कहना था। श्री राम, महाराज को आज्ञा देते समय कम से कम एक बार तो सोचना चाहिए कि मेरे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक भला संग्राम भूमि में उन निशाचरों से कैसे युद्ध करेंगे। हे मैया, कहो। आप चिंता को दूर कीजिए। हम दोनों भाई शीघ्र ही आ जाएंगे और आपके इन चरणों के दर्शन करेंगे। क्यों नहीं श्री राम। सुनो, जाते जाते मैं एक बात और तुम दोनों से कहती हूँ। कहिए मैया। अरे बेटा हमारे जा तो रहे हो। बेटा हमारे प्राणों से प्यारे जाना न मुझको भूल। बेटा जाना न मुझको
हे मैया, कहो बेटा। आप यह क्या कह रही हैं? भला कोई पुत्र अपनी माता को भूल सकता है? नहीं मैया, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों बंधु शीघ्र ही आ जाएंगे। क्यों नहीं श्री राम, महाराज ने आज्ञा दे दी है, मैं भी आपको आज्ञा दूंगी। मैया के चरणों में प्रणाम। प्रसन्न रहो लक्ष्मण कुमार। श्री राम, जाते जाते मेरी एक इच्छा है। कहिए माता। थोड़ा बैठ जाओ, मैं तुम दोनों की आरती कर लूं। मैं तो आरती उतारूं रे कौशल्या छैया की, मैं तो आरती उतारूं रे। मैं तो आरती उतारूं रे दशरथ के छैया की, जय जय रघुरैया जय जय जय। मैं तो आरती उतारूं रे दशरथ के छैया की, यशोदा की छैया की, कौशल्या छैया की। बोली राम जी भगवान की जय। श्री माता जी ने आशीर्वाद दिया, आरती उतारी। माता का आशीर्वाद लेकर के श्री परमात्मा रामचंद्र और लक्ष्मण जी में दूना बल आ जाता है। इसी से आशीर्वाद लेने के लिए माँ के यहाँ गए थे। अब पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरन, ऋषिराज के चरणों में सिंध राघव का प्रणाम स्वीकार हो। अखल विश्व कारण करण। हे राघव, कि अपनी माँ से आज्ञा लेकर के तुम दोनों भाई आ गए हो। देखिए, अब मेरे कुटिया के लिए दो रास्ता है, एक 3 दिवस की है, एक 3 पहर की है। अब दोनों ही भाई विचार कीजिए कौन सी रास्ता चलना है। हे ऋषिराज, चलिए निर्भय होए प्रभु, 3 याम की राह है, सुख से आश्रम जाए के करे यज्ञ उत्साह। हे ऋषिराज, आप निर्भय होकर उसी मार्ग से चलिए। लेकिन राघव, जो आप रास्ता बता रहे हैं उसमें चाची ताड़कर रहती है, बहुत बड़ी चाची है वो, और वो जैसे ही मुझे देखती है तो एकदम खाने के लिए दौड़ती है। हे ऋषिराज, हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं एक ही मार से उसके प्राण हर लूंगा। अच्छा, हाँ तो क्या उसे आप मार दोगे? हाँ ऋषिराज, डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं। चलिए तो आगे राघव आप हो जाइए, और बीच में विरोधी हो जाएंगे, और पीछे लक्ष्मण जी हो जाएंगे। नहीं ऋषिराज, आगे तो आप होइए। आगे मैं हूँगा। हाँ चलो चलिए तो। प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, मोहित पिता तजो भगवाना। चले जात मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर धाई। हे
हे ऋषिराज, कहिए। यह किसकी आवाज आ रही है? अरे राम लाल जी, ये सामने दिख रहा है, ये पायल चाची ताड़का का मुकाम है। अच्छा, यही ताड़का है। हाँ हाँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक ही मार से इसके प्राण हर लूंगा। धनुष टंको लगाइए धनुष टंको। रघुबर बाका धनुष टंको। रघुबर बाका रघुबर अरे आज अचानक इस जंगल में अरे शोर भयानक छाया है। अरे किसने मेरा खौफ न खाकर अरे सोते मुझे जगाया है। हे ऋषिराज, कि नारी अदंड अरे कौन है? ए, बंद कर बकवास, तेरी नहीं है औकात तो कर संग्राम। चल आज सामने देख लूं तुझे, तू है कितना बलवान। हे ऋषिराज, बकवास करता है, यहाँ गीत गाने आया है या मरने आया है रे दूध मोहे बाला। तुझे देखकर तेरी भोली सूरत को दया आती है, लेकिन तूने अपने इस धनुष के टंकोड़ को लगा करके मुझे जगाया है। अरे मारिए हाँ। इसको। अरे और मैंने क्या देखा, क्या ये बुढ़ा भी आया है? क्या रे, ये भी आया है? अब मैं समझ गया। अरे यह बुढ़ा तुमको हमें लगता है कि हर के लाया है। हाँ हे ऋषिराज, कि नारी अदंड कहलाती है, यह सदग्रंथों में गाया है। नारी पर हाथ उठाने का वह पाठ न हमें पढ़ाया है। मैंने जब भी कहा था कि राघव एक चाची ताड़का रहती है, मैंने तो जब भी आपसे कहा नहीं था कि नारा है, मैंने तो यही कहा था कि वो नारी है। अब आकर के आप कहने लगे नारी है। अरे राम जी, इन्हें मारने में कोई पाप नहीं लगता है। इनको जैसे जो संत महात्माओं को दंड देती हैं, तो इन्हें मारने में कोई पाप नहीं है। आपको मेरी आज्ञा है, आप इन्हें खत्म कर दो। जो आज्ञा ऋषिराज। हाँ। अरे चांडाली, पापनी, सावधान हो जा। देख, तुझे एक ही बाण से मारे डालता हूँ। अरे बालक, तू नहीं जानता दूध मोहे बालक। अरे मैं हूँ बड़ी बलवान लड़की, मैं हूँ बड़ी बलवान लड़की, मैं हूँ बड़ी बलवान। सुनता है? अरे तेरे को मारूं, तेरे भैये को मारूं, तेरे को भी मारूंगी और साथ में इस तेरे भैये को भी मारूंगी। अच्छा? अरे इस कुबड़े की ले लूं जान लड़के। इसको भी मारूं, इसको भी मारूं और इस कुबड़े को तो जानता नहीं है। चल संग्राम का। अरे दुष्टा, बल के निधान ने पन में आ,
लड़ने का धनुष उठाया है। इस पुरुष सिंह ने तुझ जैसी दुष्टा को आज जगाया है। आजा राक्षसनी। क्या सामने तब ऋषि निज नाथ जी चीन्ही विद्या निधिता विद्या दीनी। हे राघव, ये मेरे पास में 2 विद्या है, इनको आप ग्रहण कीजिए। ये समय आने पर आपको ये काम देंगे। लीजिए लखनलाल जी, आप लागे न छुता पिपासा आयुध सर्व समर्पक प्रभु निज आश्रम आन कंदमूल फल भोजन मरो के तई खाक में मिलाया मैंने और फूंक दिया, मसल दिया, खाक बना के छोड़ा मैंने। खेलते बच्चे को गोद में उठा लेता हूँ, खेलते बच्चे को गोद में उठा लेता हूँ और मेरी नस्ल रखा तो टांगे चीज देता हूँ। जय शंकर की, जय शंकर की। बेटा मैंने जीता है, मैंने जीता है। जल्दी बोलो, कांडार को फतेह कर दिया, फतेह कर दिया और मेरा मार कर सारी मारो। बेल्जियम विक्टोरिया पर अपना कदम जमाया है। मैसूरी जापान को, मैसूरी जापान को मैंने अपना अधीन बनाया है। समस्त देश मेरे कब्जे में आ गए, समस्त देश मेरे कब्जे में आ गए। मेरी ताकत को देख, अपना सर मेरे कदमों में झुका गए। राजा साहब, वो ताकत हूं, मैंने विश्व पर कब्जा कर लिया है। देश विदेशों में मेरे नाम का डंका बजता है। चलता हूं जिस जमीन पर जमाना गड़गड़ाता है, चलता हूं जिस जमीन पर जमाना गड़गड़ाता है। लगाता हूं तेज के नाले, लगाता हूं तेज के नाले, तो भला का स्वरूप आता है। राजा साहब, जय शंकर की। समय वज्र तंत्र अब तब भी है। काम लेन बलवान, नौका नल का यान हो, तभी आनंद महान। जो आनंद हम था प्रभु, सो इंद्र को नाय, और छोड़ते रहे निस दिन सदा, कि पेट भरन कहा जाए। देवलोक में जाकर करो देवसन भेंट और तिन्हें पकड़ के खा जा। ये भर ले अपना पेट। सरकार, 3 दिन 9 रात्रि में ओ गधा मिलो तो एक, और जे लड़का वाले सब खा गए में रह गओ भूखो पेट। जलचर थलचर गगनचर और भांत भांत के जीव, तिन्हें पकड़ के खा जा, क्यों सहता तकलीफ। सरकार में सबको गटर गुम कर गया, फिर भी भूखा का भूखा हूँ। अरे हमारे शौक के वास्ते कुछ नहीं छोड़ो। सरकार छोड़ दिया 2-4 चीजें। ये बोलो, आकाश में चलने वाले जीव कौन कौन खा गया?
और किसे छोड़ दिया? आकाश में उड़ने वाले जीव को मैंने छोड़ दिया है, जिसको बोलते हैं लप्पा लाई। लप्पा लाई नहीं, उसे कहते हैं पातंग। उसे कहते हैं फातंग। उसे बोल पातंग। उसे बोल फतंग। बिल्कुल। और ये बोल, एक पैर में से किसे छोड़ दिया? सरकार, एक पैर वाले में से छोड़ दिया है, जिसमें आप सफेद में काला किया करते हैं। सफेद में काला नहीं, लिखा करते हैं। उसे कहते हैं लेखनी। उसे कहते हैं देखनी। उसे बोल कलम। उसे बोल करम। उसे बोल पेन। उसे बोल फेन। बोल कलम। करम, और ये बोल, जल में चलने वाले जीव कौन कौन खा गया और किसे छोड़ दिया? सरकार, जल में चलने वाले को छोड़ दिया, जिसमें कहा करते हैं दादा पार है, दादा पार है। उसे कहते हैं नौका। उसे कहते हैं 10 का। उसे कहते हैं नैया। उसे कहते हैं मैया। उसे कहते हैं किश्ती। उसे कहते हैं भिस्ती। उसे देहाती भाषा में कहते हैं डोरा। उसे देहाती भाषा में कहते हैं घोड़ा। उसे बोल नौका। उसे बोल 10 का। और ये बोल, चार पैरों में से किसे छोड़ दिया, किसे खा गया? सरकार, 4 पैरों वाले में से छोड़ दिया, जिसमें आप खा करके मरा करते हैं। मरा नहीं करते, आराम किया करते हैं। उसे कहते हैं 4 पाई। उसे कहते हैं 4 बाई। उसे बोल माचा। उसे बोल उसे बोल पलंग। उसे बोल फलंग। उसे देहाती भाषा में कहते हैं खटोले। उसे देहाती भाषा में बोलते हैं ददोली। बोल पलंग। बोल फलंग। क्यों छोड़ा? सरकार, उसमें रहते हैं खटमल भैया और धतूरा प्रसाद। उस बेदर्दी ने इतना सताया कि मुझे रात भर सोने नहीं दिया और रात भर जगाया। अच्छा। जब मैंने लिया करवट तो बच्चू पिस के हो गया आटा, और जब मैंने गदिया में धर के चाटा, अच्छा, तो ऐसा लगा जैसे भूरी भैंस का माठा। और हमारे शौक के वास्ते चटनी वगैरह सजाया? हाँ, किचुआ गिरधान मिलाकर के सब पीस के मैंने रख दिया है कि कल आपके बाप के साथ में खाएं। बाप के नहीं, कबाब के साथ में खाएंगे। वही होगा, वही होगा। इस समय नौकरनल आनंद नहीं आया। आनंद नहीं आया? नहीं। डटेरा। पीने के लिए बारंडी और नाचने के लिए जाओ। सरकार, लेकर के आओ। अब इतनी देर कहाँ खुली हुई है? कागजार और ठेका एका खुले हुए। हमारा आदेश सुनते सब खुल जाएगा। खुल गया है? बोल देना कि हमारी सुबाहु का आदेश है। जाओ। एक कलारन ले पकड़ जो है 10 को नोट, देख बोतल ले पकड़ जो है 10 को। ये लाया लाया, ये लाया लाया बना के बरंडी शराब, लाया लाया बना के।
इसका ढक्कन खोलो। काई को ढक्कन मोही खा खोल ले। और कौन खोलेगा? देख लो भाई जहर पराई नौकरी ऐसिया हो कहा ढक्कन लो खोल के दे दो, लेकिन अब कछु नहीं नौकरी तो करने फसाई तो गए हमारे सो आगे साल से न फंस भी अब। खोलो। हाँ खोले दई खोल गई। ले आया। हाँ अरे तू भर भर जाम पिला गुल लाला बना दे मैं ते बाला। क्या शराब ये है बली निराली, क्या बोतल पर छाई उजियाली। क्या शराब ये है बली निराली, क्या बोतल पर छाई उजियाली। तू भर भर जाम पिला गुल लाला बना दे मैं ते बाला। नौकनल अरे नशे में कौन नहीं है, मुझे बताओ जरा। ऐसा कौन सा इंसान है जिसे नशा नहीं? हर इंसान को नशा होता है। और नशे में कौन है मुझे बताओ जरा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में होता किसी को तन का नशा तो किसी को धन का नशा। किसी को अपने शरीर का नशा है तो किसी को अपने धन पैसे का नशा है। किसी को तन का नशा तो किसी को धन का नशा, तो किसी को बच्चों का नशा। कोई कहता है 8 लड़के वो हमसे बेच गए, मोहल्ला में आ गए तो चटनी बांट दिया मार के। नशा किसी न किसी वस्तु का हर इंसान को होता है। किसी को तन का नशा तो किसी को धन का नशा, किसी को बच्चों का नशा तो किसी को बीवी का नशा। नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। लो ऐसे भाई साहब तुम भी छानो। नौकनल को भी सुनो। ए नौकनल, हम दोनों भाइयों ने छान लिया। अच्छा सुनो, इसका सर है। जब हाथ में लिया का घर अगर वानी का तो बुढ़ा भी मजा बताता है अपनी जवानी। तुम भी जानो। सरकार मैं न पीहूं। क्यों नहीं पिएगा? ये मोरी जात में रोटी लग जे है। कौन जात का हो? ये पंडित पंडित। पंडितों को तो मैं बिरयानी के साथ खाता हूँ। अरे दत्ता पंडित नहीं, जब जब बिरयानी खाता मैं पंडित नहीं। अरे हो तो फिर कौन है? ये गड़री जाओ। तो
यदि चाहेगा जीना तो पड़ेगा तुझे सारा वो वीना। अच्छी जबरदस्ती पिवाऊ तलता है ना। नहीं तो ये देखते हो खंजर। देख लो भैया हरो ऐसी जबरदस्तियां पिवाई जा। सर कलम कर दूंगा। पीने ही पर है। और क्या पिएगा नहीं तो क्या जिएगा क्या? बड़ी खराब गंधा आ जा। क्या? बसात गंधाती नहीं, ये महक रही है। महकाता है। और क्या? अच्छा फंस गया भैया मैं तो तेरे चेहरा में आके। वो कटरा वाले भैया हरो को तो तना मोरी तरफ बोलो। सब पीने वाले हैं। सब लिए पिया। और क्या? ता तो वो है भी पीने पर है। काला गिरा जा। के लिए कोई नहीं आएगा। ये मारिस का दरबार है। ठीक है भैया हरो तो हम भी आज से अब पीबो शुरू कर रहे हैं। ए मेरी आनी शराब अगर बानी शराब आजा तुझे डालूं पेट में। मेरी आनी शराब अगर बानी शराब आजा तुझे डालूं पेट में। अरे अरे ऐसा लगा गाली ये लाल टमाटर पक गया डीजल पंप के सींचे से और उसमें शाखा फूट गया हाय रे नीचे से न जाने उसे कौन ले जाएगा बना के उसे कौन खाएगा मजा फिर कितना आएगा। हमें जॉनी गन ये दत्ता ने पाऊ के जब ताई थे पटा ये दत्ता ने पाऊ के जब ताई थे पटा एड़ गई टुकड़ों कढ़े आए गटा नेना बांधे लागे कईयो ना। पूरा की पाऊ एक बोतल वाले पकड़ता मंत्री इस समय स्पीकर के फॉल डाउन हो गए। अभी नृत्य करेगा ये भी। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का और फटो पुरानो पोल का घर बाली का। फटो पुरानो पोल का घर बाली का। हाँ ध्यान देंगे चलते हुए प्रोग्राम में जो जोकर अपनी कला दिखा रहा है इस कला में प्रसन्न होकर के टेंट हाउस जिनका यह टेंट हाउस लगा हुआ है टेंट हाउस साउंड सर्विस इनकी ओर से 101 रुपए की राशि आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को।
ऐसे दी कुतिया के कारे कारे पिल्ला। बस अब हमें नहीं गाना। भ्राता साहब अभी और सुनाएगा? हमने बोला मजा आ गई। मंत्री इस समय हमारे सामने शेर भी आ जाए ना, हम वो चाटा मारे कि शेर भराटा खा जाए। मंत्री नौकानल इसको दबा सुखानी पड़ेगी। हजाऊर का माई बाप। ए हजूर किसका माई बाप? ए हजूर हमारे माई बाप। सुनो सरकार, जो ना देखा था ख्वाब में वो दिखा दिया शराब ने, और मैंने आपको कुत्ते का मूत पिला दिया शराब। खामोश खामोश। क्यों रे ऐसी बदसलूकी की है तूने? ए मंत्री छोड़ो इन बातों को। एक घनघोर घटा है छाई हुई, एक घनघोर घटा है छाई हुई। ऋतु बदले आज जमाने की, साखी तू पीता था और पीता है मैं खाने की। दिरगिर नताना हो, ठुमरी ठप्पा नाचर गाना हो। तेरा यहाँ से जाना और उस परी का यहाँ आना हो। काय सरकार, अब इतनी दारा तो मैं परी कहाँ धरी? 12 बज रहे। तो परी हमारा हुक्म है। लेकिन काय सरकार, जैसे मैं परी हूँ है तो वो खड़ी कैसे हूँ है? आदेश सुनाओगे तुरंत खड़ी हो जाएगी। जाता है। और क्या? सही बता। और क्या? हमारे आदेश का पालन पशु पक्षी करते हैं। मैं जाके अब ओ परी, चल दरबार में हो जा खड़ी। अहम कर पटका। सरकार